अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसका फर्स्ट पार्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। नीचे जो हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करनी है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम और नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा मैट्रिक्स इनमें से है या नहीं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं इनकी। सबसे पहली डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसमें सिर्फ एक रो होगी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रो किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को हम रो कहते हैं और वर्टिकल एंट्रीज को हम कॉलम कहते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिंगल रो होगी उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर मैट्रिक्स बी हम लें इक्वल 1 3 5 9, तो इस मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स एंट्रीज जो हैं वो एक है, इसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, जिसमें वर्टिकल एंट्रीज एक होंगी, उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 3 4। इसमें नंबर ऑफ़ रोज हमारे पास 1 2 3 हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 1 है, इसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम है ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सब एंट्रीज ज़ीरो होंगी उसे हम कहेंगे नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल सी इक्वल हमारे पास 0 0 0 और 0 है, इसका मतलब है कि इसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स, इसका दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called unit matrix if all diagonal entries are 1। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स इसके लिए हम देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि जिसकी नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हों। डायगोनल मैट्रिक्स का पहली शर्त यह है कि इसका ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है मतलब नंबर ऑफ़ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके तमाम डायगोनल एंट्रीज़ में से कम कोई एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो ना हो, और उसके अलावा नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो हों। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स एल इक्वल है 1 0 3 0 5 0 0 1 3। अब इस मैट्रिक्स के 1 5 3 ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ये ज़ीरो नहीं होने चाहिए, तो ये ज़ीरो नहीं है। और इसके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये सब ज़ीरो होंगे, तो उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायगोनल जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो नहीं है सारी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होगा? 1 0 0 0 3 0। ये इसे हम कहेंगे ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि इसकी डायगोनल एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ ज़ीरो हैं।
तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या है? यूनिट मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। जिसकी एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज जो वन होंगी उसे हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। जिस तरह इस एग्जांपल में, इस मैट्रिक्स में ये डायगोनल एंट्रीज 1 3 5 है। अगर 3 5 की जगह पे 1 1 होगा तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होगा। डायगोनल एंट्रीज अगर 1 होंगी तो वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आएगा। फॉर एग्जांपल m इक्वल 1 0 0 1, इसमें ये 1 1 डायगोनल एंट्रीज हैं और वो दोनों सेम हैं, इक्वल हैं 1 के, तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। इसी तरह से एक मैट्रिक्स n हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें ये डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई हमने करना है। तो इसका पहला मैट्रिक्स ए इक्वल है 0 0 0 0। अभी हमने देखा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 होंगी उसे हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है? नल मैट्रिक्स। इसी तरह से बी इक्वल है मैट्रिक्स 2 3 4 के। इस मैट्रिक्स में हमारे पास हॉरिजेंटल एलिमेंट्स एंट्रीज सिंगल हैं, वर्टिकल में 1 2 3 है। तो इसका मतलब हमारे पास सिंगल 1 रो है, एक ही रो है, 3 कॉलम है, और जिस मैट्रिक्स में एक रो होगी वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक रो है, सिंगल, ओनली 1 रो। इसी तरह से C इक्वल है 4 0 6। इसमें हमारे पास 1 2 3 रोज और 1 कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होगा वो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह से नेक्स्ट D हमारे पास 1 0 0 1। अभी हमने देखा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी और नॉन डायगोनल 0 होंगे तो उसे हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास ई मैट्रिक्स इक्वल है 0 के। तो ये क्या है? सारी एंट्रीज इसकी 0 हैं, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स F इक्वल 5 6 7। इसमें एक कॉलम है हमारे पास, 3 रोज हैं, सिंगल कॉलम, ओनली 1 कॉलम, तो इसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स।